नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश क्रिमिनल्स में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होगा एक ऐसा खुलासा जिसमें बोरी ने खोला मासूम बच्चे के कत्ल का राज। कैसे वो कातिल एक 3 साल के मासूम बच्चे का कत्ल करता है, लाश को छुपाकर रखता है और फिर बच्चे को ढूंढने का नाटक करता है। जल्द ही इस हमदर्द कातिल के चेहरे को बेनकाब करेंगे और साथ ही दिखाएंगे कहां एक लूट का राज खोला। कार पर लगी एक पर्ची ने कैसे दिया आरोपियों का पता। ये राज भी कम हैरान करने वाला नहीं है। और आपके सामने होंगे 420 के वो खिलाड़ी जिन्होंने किया जमीन और जमीर का सौदा। इन सौदेगरों के राज भी बताएंगे और दिखाएंगे करवा चौथ पर चांद नहीं, फरेबी प्रेमी को हुआ पुलिस का दीदार और कहां पकड़ा गया लवर ब्लैकमेलर। लेकिन सबसे पहले देखिए, मैं उसका वंश खत्म कर दूंगा और इसी धमकी ने खोला मासूम बच्चे के कत्ल का राज। भीड़ में छुपा वो कातिल। एक ऐसा कातिल जो अपने गुनाह को छुपाने की हर चाल चलता है, जिस पर इल्जाम है एक 3 साल के मासूम बच्चे की जान लेने का, जो कई बार मृतक बच्चे के घर वालों को दिलासा देने का नाटक भी करता है, उनके घर भी जाता है, बार बार पूछता है। कातिल पकड़ा गया जो कत्ल के बाद बच्चे के परिवार के साथ बच्चे को ढूंढने का नाटक भी कर चुका है। लेकिन इस बार उसके इस ड्रामे से पर्दा पुलिस वालों ने उठाया। उसके घर में मिली बोरी और बोरी में मिले बच्चे की लाश ने उसका राज खोल दिया। और एक धमकी जिसमें नाम नहीं लिया गया, लेकिन कातिल ने यह कहा था उसका पूरा वंश मिटा दूंगा। आप भी देखिए एक हैरान करने वाला खुलासा। बोरी में कैद मासूमियत, ये कैसी सनक, ये कैसा बदलापुर। बर्थडे पर मौत का तोहफा, मातम में बदला जश्न। बोरी में कैद मासूमियत, भीड़ में छुपा वो कातिल। ये कैसी सनक, ये कैसा बदलापुर। इस घर में खुशियां थी, फिर सिसकियों का सैलाब आ गया। जिस घर में मासूम बच्चे को सुबह से उसके बर्थडे पर घर वाले लाड़ लड़ा रहे थे, वो आंखों का तारा आंखों से ओझल हो गया। खंडवा की मूंदी में 20 अक्टूबर को जो हुआ, उसने सभी को थर्रा दिया था। 3 साल के मासूम अक्षांश की गुमशुदगी, जो अपने जन्मदिन के दिन अचानक गायब हो जाता है। घर वाले सब जगह तलाश करते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता। इस तलाश में एक ऐसा शख्स भी शामिल था जिसने अपने चेहरे पर हमदर्द बनने का नकाब लगाया था। इस नकाब को बेनकाब भी करेंगे, लेकिन पहले ये बताते हैं आखिर अक्षांश कहां गुम हो गया था। मासूम बच्चे के घर वाले उसे ढूंढ रहे थे और फिर एक मकान में अक्षांश की तलाश खत्म हुई, लेकिन ये तलाश मासूम बच्चे की लाश पर खत्म हुई थी। दिनांक 20 अक्टूबर को एक 3 साल के मासूम बच्चे की बॉडी उसके घर से थोड़ी दूर पे मिली थी, जिसके आधार पर प्रथम 363 और उसके बाद पीएम रिपोर्ट के आधार पर 302 धारा का इजाफा इसमें किया गया था। बोरे में मासूम अक्षांश की लाश मिली थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर मासूम का गुनहगार कौन है और किसने उसका कत्ल किया। किसकी इस मासूम से दुश्मनी थी। लोगों के दिल और दिमाग में गुस्सा था। इंसाफ की आस में कई दिन निकले, लेकिन कातिल का पता नहीं चला। हैरानी की बात देखिए, आरोपी ने अक्षांश का कत्ल किया और फिर उसे ढूंढने का नाटक करता रहा। घटना की गंभीरता को देखते हुए लगातार पूरी टीम इसमें एक्टिवेट की गई थी
और लगातार लोगों से पूछताछ किया जा रहा था। हर एंगल पे इसमें विवेचना की जाती थी, चाहे वो रंजिश हो, चाहे तत्कालिक कारण हो, चाहे वो तंत्र मंत्र के हो। और उसके बाद धीरे धीरे संदेहियों को सबसे पूछताछ करने के उपरांत एक संदेही जो कि वहीं घर के बगल ही, उस परिवार के बगल ही रहता है, श्रीराम नाम का, उस पर जीरो डाउन किया गया। पुलिस वाले हर एंगल पर जांच कर रहे थे। कई तांत्रिकों से भी पूछताछ की गई, क्योंकि 20 तारीख को पूर्णिमा थी। तो क्या तंत्र मंत्र के चक्कर में कहीं अक्षांश का कत्ल तो नहीं किया गया? लेकिन ये थ्योरी खारिज हो गई। दूसरी थ्योरी थी, कोई जान पहचान वाला तो इस परिवार का दुश्मन नहीं, कहीं कोई परिवार वाला इस कत्ल में तो शामिल नहीं। लेकिन इसमें भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। और फिर पुलिस को एक क्लू मिला, जिसमें बार बार एक धमकी का जिक्र हुआ, जो धमकी थी, मैं तुम्हारा वंश खत्म कर दूंगा। कुछ लोगों से हमें सूचना मिली थी कि ये आदमी जो आरोपी है, ये अनावश्यक रूप से उस घर के अगल बगल घूम के गाली गलौज करना, बिना नाम लिए गाली गलौज करना और उस टाइप से करना। और उसके बाद फिर पता चला कि इनके परिवार में पहले भी एक कुछ रंजिश रही है काफ़ी समय पहले, और इस आधार पर इसको संदेही में हमने जीरो डाउन किया था। इसके साथ साथ अन्य लोगों को भी किया था, लेकिन बाकी लोग को हटा देगा और फाइनली ये हमारे उसमें मुख्य संदेही के रूप में उभर के आया। आरोपी बगल में रहता है, अक्षांश के पड़ोस में रहने वाला श्रीराम, जिसने बहाने से मासूम को बुलाया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और लाश को खेत की बाड़ी में छुपा दिया और फिर मासूम बच्चे को ढूंढने का नाटक करता रहा। और उसके बाद रात को लाश को एक मकान में बोरी में बंद करके फेंक दिया। कहीं पे घटनाक्रम हुआ था, उसमें उसने ये बताया कि जब ये बच्चा अपने घर लौट रहा था तो अकेला वापस आ रहा था, अन्य अगल बगल कोई नहीं था। इसने क्योंकि बच्चा इसको पहचानता तो उसको अपने घर पे बुलाया और बच्चे को, उसके बाद उसका पानी के पाइप से उसका गला घोटा, उसके बाद उसको वहाँ पे सोयाबीन के एक भूसी वगैरह में उसको छिपा दिया और फिर परिजनों के साथ उसको ढूंढने भी निकला। बच्चे को ढूंढने का बहाना किया और जब अंधेरा पाया तो उसको बोरे में भर के और उस बच्चे की बॉडी को और उस घर के जो सुनसान घर है वहाँ पे जाके डंप किया था। अब सवाल है, आखिर आरोपी की इस परिवार से क्या दुश्मनी थी? तो ये खुलासा भी हैरान करने वाला है, जिसमें पुलिस की माने तो आरोपी के घर में होने वाले झगड़े फसाद, उसके काम में हो रही दिक्कतें, हर बात के लिए वो मासूम के दादा सुमेर सिंह को आरोपी जिम्मेदार मानता था। अक्षांश के दादाजी सुमेर सिंह से आरोपी की पुरानी रंजिश थी। उसे शक था कि सुमेर सिंह उस पर जादू टोना कर उसके परिवार की खुशहाली में जहर घोल रहा है। पूछताछ की गई तो उसने घटना करना कबूला है और उसके द्वारा यह बताया गया कि जो पिछले 1 साल से उसका जो हमाली का धंधा है या फिर जो उसके परिवार में कटुता है, वो इस वजह से आई है कि उसको लगता है कि जो मृतक बच्चा है उसके परिवार ने उसके साथ तंत्र मंत्र कर रहे हैं और जिसकी वजह से उसका दिमाग फिर जाता है। इस प्रकार से घटनाक्रम हो रहा है। इस खुलासे ने सभी को हैरान कर दिया। आखिर ये कैसा बदलापुर था, ये कैसा वहशीपन था, ये कैसी सनक थी जिसमें एक मासूम की जान ले ली गई? ये कैसा अंधविश्वास था? खंडवा से हरेंद्र नाथ ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 2 राज्यों की पुलिस को उन लुटेरों की तलाश थी। यूपी में वो लुटेरे वारदात को अंजाम देते हैं और एमपी में एंट्री करते हैं। इधर एमपी पुलिस उन लुटेरों की तलाश में नाकेबंदी करती है। वो कार सवार लुटेरे कार छोड़कर फरार हो जाते हैं और महज 24 घंटे में 2 राज्यों की पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन से होता है 19 लाख रुपए की लूट का खुलासा, जिसमें लुटेरों की कार पर लगी पर्ची खोलती है इस लूट का राज। आप भी देखिए, 2 राज्य, 7 लुटेरे, 19 लाख। पर्ची ने दिया लुटेरों का सुराग, बिल ने खोला वारदात का राज। दो राज्य, 7 लुटेरे, 19 लाख। लूट की ये वारदात फिल्मी स्टाइल में हुई और फिल्मी स्टाइल में इसका खुलासा भी हुआ। जिस कार से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, उसी कार ने उन लुटेरों का सुराग भी दे दिया।
तो आप ये पर्ची देख रहे हैं जो पुलिस वालों के हाथ में है। इसी पर्ची ने पता भी दिया और लुटेरों का सुराग भी। कैसे? तो बस आप देखते जाइए, लेकिन पहले फरियादी की जुबानी सुनते हैं। कैसे उसके साथ लूट की वारदात हुई, कैसे कार सवार लुटेरों ने उसे टक्कर मारी और फिर वो गिर गए, कैसे पिस्टल लड़ाकर लूट की गई। 1 किलोमीटर निकली जैसे पुल से, गोपालपुरा पुल के पहले पीछे से 4 पहिया गाड़ी पीछे से टक्कर मारी। हम लोग आगे उछल के नीचे रोड पे गिरे और गाड़ी तुरंत बैक हुई। तब तक हम उठ पाए और उन्होंने पिस्टल कट्टा लगा के बैग छीन के भाग गए। बाद में एमपी की तरफ लौट आए। 2 राज्य यूपी और एमपी की पुलिस इन लुटेरों का पीछा कर रही थी। महज 24 घंटे में लुटेरों का सारा राज फाश हो गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के माधवगढ़ कोतवाली इलाके में एमपी की सीमा से सटे अंतियन के पुरा के पास स्थित महोई पेट्रोल पंप के मुनीम दीपक दोहरे 19 लाख रुपए का कैश बैंक में जमा करने अपने एक साथी के साथ बाइक से माधवगढ़ जा रहा था। जब वो बंगरा गोपालपुरा मार्ग पर स्थित पहुल नदी के पुल पर मुनीम की बाइक पहुंची, तभी कार सवार लुटेरों ने पीछे से बाइक में टक्कर मार दी, जिससे मुनीम अपने साथी के साथ गिर गया। उसी समय बदमाशों ने कार से उतरकर पहले उसके साथ हाथापाई की, फिर पिस्टल लगाकर 19 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया। इसके बाद बदमाश भिंड के मेहोना थाना क्षेत्र की तरफ भागे। 9 बजे के आसपास पेट्रोल पंप में एक बड़ी लूट की घटना हुई थी, जिसमें मुनीम को धक्का देकर 19 लाख रुपये लेके भिंड की तरफ भागे थे। इसकी सूचना माधवगढ़ तथा एसपी जालौन द्वारा मुझे दी गई और तुरंत जो है भिंड पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई और उस घेराबंदी और अथक प्रयास के कारण 10 मिनट के बाद ही जो है जो लुटेरे थे वो दिखे खेत की तरफ, और जब उन्होंने पुलिस को देखा तो गाड़ी वहां छोड़कर भाग गए। इधर लूट की वारदात हुई और उधर दोनों राज्यों की पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। भिंड पुलिस को इत्तला मिली थी। खबर के 10 मिनट के अंदर ही वो कार पुलिस वालों को नजर आई, लेकिन लुटेरे कार छोड़कर फरार हो गए। इधर कार के नंबर और पर्ची से इंदौर पुलिस की मदद ली गई। उनकी गाड़ी लॉक थी, फिर पुलिस ने डॉग की सहायता से उनके जाने का डायरेक्शन देखा और उसके बाद से लगातार प्रयास करके जब गाड़ी के बारे में पता किया गया तो गाड़ी फोर्ड फिएस्टा थी जो इंदौर से ली गई थी। फिर इंदौर में जो एड्रेस दिया हुआ था उस एड्रेस पर, अब चूंकि अभी मल्टी बन गए हैं, गाड़ी 2009 मॉडल की थी, तो लगातार प्रयास करके शाम को पता चला कि ये गाड़ी जो है गोरमी के आकाश ने खरीदी है और उसके बाद से इसमें और आगे प्रयास किया गया। फिर अलाइनमेंट की पर्ची ने आरोपियों का सुराग दिया, जिससे ये पता चला कौन था इस कार में सवार, और फिर लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़े। ये 6 आरोपी भिंड के बताए जा रहे हैं और 7वां आरोपी यूपी का। आरोपियों के कब्जे से लूटे गए 19 लाख रुपए, 2 कट्टे और 4 जिंदा राउंड बरामद किए गए। क्योंकि यूपी पुलिस भी इसमें लगातार लगी हुई थी, जालौन एसपी भी घटना के कुछ देर बाद वहां पर आ गए थे, तो हम लोगों ने संयुक्त प्रयास करके और जो है आरोपियों को पकड़ा है और लूटी गई पूरे 19 लाख रकम एवं उनसे कुछ जो है हथियार भी बरामद हुए। अब कैसे रेकी की गई, मुनीम रुपए लेकर जा रहा था, इसका राजदार कौन था, इसकी जांच जारी है। भिंड से अनिल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 2 शहर में 2 ऐसे प्रेमी जिन्होंने प्रेम में चली 420 की चाल, जिन्होंने बिछाया इश्क में फरेब का जाल। एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से शादी का वादा किया, लेकिन उस दगाबाज ने किसी और से शादी कर ली। ये राज जब प्रेमिका को पता चला तो प्रेमी के ससुराल में करवा चौथ के दिन उसे पुलिस ने दिखाए दिन में तारे। एक और प्रेमी है जिसकी तलाश पिछले 3 साल से पुलिस वाले कर रहे थे, जिस पर लगा ब्लैकमेलिंग का संगीन इल्जाम। आप भी देखिए 2 शहर 2 फरेबी प्रेम जाल। करवा चौथ पर पुलिस का दीदार, फरेब का खुल गया राज।
कोई निकला ब्लैकमेलर लवर। दो शहर, दो फरेबी, प्रेम जाल। प्रेम जाल, मोहब्बत में फरेब और बेवफाई की ये वो कहानी है जिसमें फरेब का जाल बुनने वाले दो शातिर प्रेमी या कहे फरेबियों को पुलिस ने दबोच लिया है। पिछले 3 साल से एक फरार आरोपी की पुलिस तलाश कर रही थी। इस आरोपी पर जो इल्जाम लगा है उसकी कहानी कई साल पहले शुरू हुई। फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट गई, दोस्ती हुई और फिर दोस्ती का रिश्ता मोहब्बत में बदला। बात बढ़ती गई और नजदीकियां भी, लेकिन ये नजदीकियां पीड़िता के मुताबिक उसकी जी का जंजाल बन गई। अब हुआ क्या ये आपको बताते हैं और सुनाते हैं पुलिस की जुबानी फरेब की ये कहानी। 2018 का अपराध क्रमांक 45/18 है। इसमें आरोपी 3 साल से ज़्यादा समय से फरार था। उसने फेसबुक के माध्यम से महिला से नज़दीकियाँ बढ़ाई और जब नज़दीकी बढ़ गई तो वो यहाँ आया और यहाँ आने के बाद फिर महिला के साथ अवैध संबंध बनाया और इसी दौरान असली फ़ोटो और वीडियो भी बना लिए और उसके द्वारा वो ब्लैकमेल करने लगा महिला को। दरअसल यूपी के नैनी प्रयागराज के रहने वाले शिव सागर पांडे पर गौरेला पेंड्रा की एक लड़की ने संगीन इल्जाम लगाए हैं। इल्जाम भी ऐसा कि आरोपी ने पहले तो लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया और नजदीकियां बढ़ने पर जिस्मानी रिश्ता बनाया और फिर मोबाइल में लड़की के अश्लील वीडियो और फोटो बना लिए और फिर आरोपी की शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का खेल। आरोपी लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था, वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था और उसने इस एवज में रुपए भी हथिया लिए। 3 साल बाद आरोपी अरेस्ट हुआ। एक शोषण किया, एटीएम के द्वारा उसने 80,000 रुपये भी निकाले हैं और इसी के कारण महिला के आवेदन पर 376, 384, 506 आईपीसी और 66 आईटीआई की धारा पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था और 3 साल से ये फरार था। इसकी भी जानकारी हमको मिली तो अभी इलाहाबाद से इसको भी हिरासत में लिया गया है और आगे अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए जिसमें करवा चौथ पर अपनी चांद का दीदार से पहले इस आरोपी को पुलिस वालों ने तारे दिखा दिए। अब हुआ क्या ये आपको बताते हैं। दरअसल बिल्हा थाने में एक लड़की ने अपने साथ हुए फरेब की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसमें आरोपी को पुलिस वालों ने उसकी ससुराल से गिरफ्तार किया। उस रोज करवा चौथ था। करवा चौथ के दिन ही प्रेमी को अरेस्ट किया गया जिस पर इल्जाम था अपनी प्रेमिका को धोखा देने का। अब आपको बताते हैं आखिर पूरा माजरा क्या है। दरअसल लड़की ने आरोप लगाया है कि उसे शादी का वादा किया गया था लेकिन उसके प्रेमी ने कहीं और घर बसा लिया। जब प्रेमिका को अपने प्रेमी की शादी का राज पता चला तो वो सीधे थाने पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। 2 शहर में फरेब की इस कहानी में रुस्वा हुई तो मोहब्बत। बिलासपुर से विनोद कुशवाहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये उन 420 के माहिर खिलाड़ियों का गिरोह है जिन पर लगे हैं जमीन और जमीर के सौदे का इल्जाम। दरअसल एक महिला जिसे ये पता चलता है उसके जमीन का मालिक कोई और बन गया है और धनतेरस पर उस लाखों की जमीन की रजिस्ट्री भी होने वाली है। लेकिन इससे पहले मामला थाने पहुंच जाता है और फिर खुलासा होता है पावर ऑफ अटर्नी के खेल का, जिस गिरोह से मिलते हैं अधिकारियों के नाम के फर्जी सील ठप्पे, मुहर। जमीन जमीर के सौदागर, हेराफेरी के ये उस्ताद, पावर ऑफ अटॉर्नी का खेल, फर्जी सील से बिछाते बिसात और कितने राज और कितने राजदार।
एक ऐसा सौदा जिसमें किसी के हक पर डाका डाला गया, एक ऐसा सौदा जिसमें नकली कागजात से असली सौदा हुआ, एक ऐसा सौदा जिसमें जमीन ही नहीं जमीर का सौदा हुआ। ये महिला वही फरियाद लेकर थाने पहुंची है जो पुलिस वालों को यही कह रही है, साहब पति जेल में बंद है और किसी ने पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर हमारी जमीन का सौदा कर दिया। जांजगीर चांपा में भूमाफिया के गिरोह की एक ऐसी चाल जिसकी गवाही ये नकली सील ठप्पे, ये कागजात दे रहे हैं। तो पहले आप फरियादी साधमती से सुनिए कैसे उनके होश उड़ गए जब उन्हें यह पता चला कि उनकी जमीन अब उनकी नहीं रही। मेरी ज़मीन को किसी दूसरे ने खरीद लिया है। हम लोगों को लवन वाले से पता चला, लवन वाले बताए कि बलौदा बाज़ार वाले खरीद रहे हैं। वहाँ पे जब पुल गिरा था हम लोगों को पता चला कि हमारी ज़मीन बेचा गए हैं। तब आकर हम पता किया तो रजिस्ट्री होने वाले थे, तब 3 तारीख को रजिस्ट्री हुए हैं। गांव वालों ने साधमती को बताया कि उनकी जमीन को बेच दिया गया है और धनतेरस पर जमीन की रजिस्ट्री होने वाली है, जिसमें 24 लाख रुपए में जमीन को आरोपियों ने बेचा था। अब ये खुलासा कैसे हुआ, ये पुलिस की जुबानी सुनाते हैं। दरअसल कत्ल के मामले में सजा काट रहा साधमती काठे का पति राजकुमार काठे 2019 से बिलासपुर सेंट्रल जेल में बंद है। 8 जुलाई 2021 को पेरोल पर 12 दिन के लिए घर आया था और 21 जुलाई 2021 को वापस केंद्रीय जेल बिलासपुर दाखिल हो गया है। उसके द्वारा किसी तरह का पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं बनवाया गया। ऐसे में किसने पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर जमीन के फर्जी कागजात तैयार कर उसे बेच दिया, ये सवाल फरियादी कर रही है। वो जब हम लोग वो करा तो जब तो पता चला शिव कुमार मानिकपुरी। किसकी थी ज़मीन? वो हमारी ज़मीन हमारे पति की। वो तो बाहर में हम लोग को जानते नहीं थे, इन लोग ऐसे किया तभी हम लोग को पता चला। पामगढ़ और भिलौनी के कुछ लोग मिलकर राजकुमार काठे के नाम पर एक फर्जी व्यक्ति को खड़ा किया गया और फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कर इनकी ज़मीन को बेच दिया। पावर ऑफ अटॉर्नी दिखाया जा रहा है वो 13 अगस्त 2021 को बना है और इस दौरान राजकुमार काठे बिलासपुर जिले के केंद्रीय जेल में बंद था। इसी से पुलिस वालों का शक आरोपियों पर गहराया और फिर पुलिस पूछताछ में हुआ ये खुलासा। एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी समेत कई दर्जनों सरकारी अधिकारियों की फर्जी सील मोहर आरोपियों से जब्त हुई है। शिव कुमार मानिकपुरी पामगढ़ का रहने वाला है, भागवत सुमन पामगढ़ का रहने वाला है, दीपक कश्यप पामगढ़ का रहने वाला है, राकेश जांगड़े पामगढ़ और दिलेश्वर यादव भिलौनी का। ये लोग सुनियोजित ढंग से फर्जी सील और पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कराकर राजकुमार काठे की ज़मीन को बेचा। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। इस बात का पता लगाया जा रहा है और कितने सौदे और कितने राज और कितने राजदार। आरोपों की तहकीकात जारी है। जांजगीर चांपा में रोहित शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश क्रिमिनल्स में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के